बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव और बेचैनी है, ख़वातीन जो जॉब कर रही हैं, साथ बच्चे हुँ, सँभाल रही हैं, साथ घर हुँ, सँभाल रही हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है, ये एंग्ज़ायटी के सिम्पटम उनमें बहुत ज़्यादा हैं, स्लीप हुँ, डिस्टर्बेंस और जैसे जिन्हें अक्सर वो नज़रअंदाज़ भी कर रही होती हैं। तो ये जो ज़हनी दबाव, बेचैनी है, क्या यही डिप्रेशन की तरफ ले जाती है? और क्या डिप्रेशन के लिए साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेना ज़रूरी है या उससे पहले हमें साइकोलॉजिस्ट को रेफर करना चाहिए? बीइंग अ डॉक्टर मैं क्या करूँ? काउंसलिंग सेशन दिलवाऊँ या डायरेक्ट उनको साइकियाट्रिस्ट के पास मेडिसिन पे डलवा दूँ? क्योंकि अक्सर पेशेंट इसमें परेशान होते हैं और कभी-कभी खुद भी दवाई लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही। कि हमें अच्छा तो मैडम वैसे डिप्रेशन कि हो गया, डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन को हुँ, कैसे हुँ। डायग्नोज़ करें? हाँ, मैडम ऐसे है कि तब देखिए कोई भी आप ये समझिए कि कोई भी बीमारी जब तक आपकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करती, तब तक वो जो है वो उसके लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, है ना? हम थोड़ा सेशन लेके, काउंसलिंग करके हम उसको एनलाइटन कर देते हैं, उसको एक लाइफ़ का एक नया सही, पर्सपेक्टिव दिखा देते हैं, उसकी सोचों को सही, हम एक नया डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है? तो बहुत सही, सी फीमेल्स सही। इस डायरेक्शन के वेट में होती हैं। मैडम आप यकीन करें हमारे यहाँ ये हालात हैं कि आपको डायरेक्ट कोई कोई मेंटोरशिप करने के लिए नहीं है। जैसे मैं आप नहीं, समझती हूँ कि जैसे माशाल्लाह हमने हमेशा गायनोकोलॉजिस्ट देखी हैं, टू द पॉइंट बात करती हैं, कोई बात नहीं बट माशाल्लाह मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपकी ये सारी चीज़ें देखती हूँ, तो आप बेसिकली एक एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके फीमेल्स को एनलाइटन कर रही हैं, उनको आप डायरेक्शन दे रही हैं उनके थॉट्स को। मैडम ये दवाइयों से पॉसिबल नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें हुँ, हमारी सोचों को अपनी ही सोचों को समझने का मौका देती हैं कि मिसाल के तौर पे मैं परेशान हूँ, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? मैं क्यों चीज़ों को इतना हुँ, सीरियस ले रही हूँ? ये जब हम अपनी अपनी ही मेटाकॉग्निशंस के बारे में जब हम थिंकिंग करते हैं ना, तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो जाती हैं। जब हम अपने आप को टाइम देते हैं, जब हम अपने आप को रैशनलाइज़ करते हैं, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रही हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही डाउन हो रही हूँ, इसमें ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है? तो ये वो सेल्फ टॉक्स हैं, सेल्फ अफ़र्मेशंस हैं जो कि मुझे लगता है हर फीमेल को वेल इक्विप्ड होना चाहिए इससे। बाकी जो ज़हनी दबाव और बेचैनी आपने कहा कि हम मल्टीपल रोल्स में हैं, तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इसकी वजह से बहुत सारी सोमैटिक सिम्पटम्स भी होते हैं, फिज़िकल सिम्पटम्स भी होते हैं, मेंटल सिम्पटम्स भी होते हैं, आपके कॉग्निटिव सिम्पटम्स भी होते हैं, आप कंसंट्रेशन नहीं रहती, आप चीज़ें भूलने लग जाते हैं, आपको फिज़िकली आपको सर में दर्द रहता है, बॉडी एचेस रहते हैं। इसके अलावा आपको मसल स्ट्रेन्स रहते हैं बहुत ज़्यादा, स्लीप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं आपको। आपको और इसके अलावा आपको जो है वो बात-बात पे गुस्सा आता है। तो ये तमाम सिम्पटम्स अल्टीमेटली आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। यूजुअली हम इन सिम्पटम्स को इग्नोर करते हैं, बट एकदम से जब फीमेल को एकदम से जब एंगर स्पेल्स आते हैं, तो पता चलता है कि बहुत कुछ अंदर चल रहा है। तो एंगर मैडम एंगर जो होता है ना एक सरफेस ये बेसिकली एक सरफेस इमोशन होता है एंगर। इसके पीछे ना फीमेल्स बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही होती हैं, लो सेल्फ एस्टीम फील कर रही होती हैं। घर में उनके साथ कोई ह्यूमिलिएटिंग सलूक हुआ होता है, कोई हस्बैंड नार्सिसिस्ट है, ससुराल वाले टॉक्सिक हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़हनी दबाव का जो है वो बनती हैं। और इस तमाम ज़हनी दबाव की वजह से अगर फीमेल मुस्तकिल उदासी का शिकार है, उसकी भूख डिस्टर्ब हो रही है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, उसको दिल नहीं चाह रहा किसी से मिलने को, किसी से बात करने को और वो बिल्कुल लाइफ़ की होप ख़त्म कर बैठी है। उसको सोशल होने को दिल नहीं चाह रहा, तो उसको वाक़ई उसको इलाज की भी ज़रूरत है, उसको काउंसलिंग की भी ज़रूरत है और जहाँ ज़रूरत पड़े उसको मेडिसिन की भी ज़रूरत है। मगर उसको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है।